या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परसों और कल जो बातें पानी के बारे में बताई गई, तो शुरू करने से पहले एक सवाल करके बात आगे शुरू करते हैं। देखें कितने लोग कैच करते हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि हमने बताया, कुत्ता पानी में मुंह डाल दे तो पानी नापाक है जी। बहते पानी में जी, कुत्ता पानी में मुंह डाल दे तो पानी नापाक है। वो कौन सा पानी है? थोड़ा घुमाया सवाल को। वो कौन सा पानी है जिसमें कुत्ता मुंह डाले तो भी पानी नापाक नहीं होगा? बहता पानी। माशाअल्लाह, बहता पानी और दहदरता। माशाअल्लाह, बहता पानी है, उसमें कुत्ता लाख मुंह डाले तो भी वो पानी नापाक नहीं होगा। बाकायदा उससे नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं। और दह दर दह पानी, एक तो बहता पानी और दूसरा दह दर दह पानी। दह दर दह पानी कौन सा? जो बड़ा हौज हो। नवे लोग अगर नहीं समझे हो तो मोबाइल पे बाद में चेक कर ले, पढ़ ले। अच्छा, कपड़ा पाक करने के लिए, जैसा कि कपड़ा कैसे कैसे पाक होगा कल बताया गया कि कपड़ा अगर नापाक हो गया है तो 3 मरतबा निचोड़ने से वो कपड़ा पाक होगा। मगर 3 मरतबा निचोड़ना, इस पे ज़रा गौर करें। जो कपड़ा नापाक हो गया उसको 3 मरतबा निचोड़ना पड़ेगा तो वो पाक होगा। ऐसा हो सकता है कि हमने अच्छी तरह खंगाला और 1 मरतबा निचोड़ के सूखने को डाल दिया, तो 1 मरतबा निचोड़ने से कपड़ा पाक नहीं होता है। दोबारा इसलिए हम बता रहे कि कपड़ा जो नापाक हो गया उसको 3 मरतबा अलग अलग पानियों से धोकर निचोड़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब जाके वो पाक होगा। अच्छा, इस सिलसिले में जब भी ये बात हम बताते हैं ना, कपड़ों की पाकी नापाकी की, तो पहले से ये चीज़ हम साथ में बताते हैं। पहले से वो क्या है कि ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो नमाज के कपड़े हैं ना, वो नापाक ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि रात को हम सोते हैं तो हमारा नाइट सूट, नाइट ड्रेस होता है ना, तो वो तो नमाज के मसले में आने वाला आगे चल के। वो नाइट ड्रेस पहन के नमाज को नहीं आया फजर को उठ के, नहीं यार, मुनासिब नहीं है। नाइट ड्रेस पहन के बहुत से लोगों को देखते, नाइट सूट पहन के वैसे ही उसी ड्रेस पे नमाज को आते हैं, मुनासिब नहीं है। आप क्या बोलता है दिल आपका? ऑफिस जाएंगे क्या ऐसा कपड़ा पहन के? नहीं जाएंगे ना, तो मुनासिब नहीं है। तो नाइट ड्रेस पहन के यहाँ पे मस्जिद में नमाज के लिए न आए। उसका फ़ायदा क्या होगा? नमाज के कपड़े अलग रखें और जो कपड़े रात को पहन के सोते हैं ना, वो नमाज के लिए इस्तेमाल ना करें। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नमाज के कपड़े पहन के रात को ना सोए। रात के आराम का कपड़ा अलग हो, रात को सोने का कपड़ा इसलिए हम उसको बता रहे क्योंकि कपड़ा नापाक होने की वही उसी वक्त गुंजाइश होती है रात के वक्त में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी के चलते चलते नापाकी उड़ गई, तो अब तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बाइक चला रहे थे, पानी नापाक उड़ के आ गया, तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, पाक करना पड़ेगा। मगर
हमारा नमाज के एहतमाम का एक तकाजा, एक मोहब्बत ये है, एक अदब है कि नमाज के कपड़े पहन के रात को ना सोए। रात का कपड़ा अलग रखे और जो कपड़ा पहन के सो रहे हैं या सोते हैं वही कपड़े नमाज के लिए इस्तेमाल ना करें, ये एहतियात करें। क्योंकि नापाक कपड़े को पाक करने के ये ज़रा मुश्किल काम है। 3 मरतबा। अच्छा, एक और बात बताते हम, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा मसला यह है कि हम जितने मर्द बैठे हैं यहाँ, कपड़े मर्द धोते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कपड़े धोने की जिम्मेदारी तो घर वालों की होती है, नहीं, घर में औरतों को हमने दे रखी है जिम्मेदारी। तो अब परेशानी होगी ना। अब आपका कपड़ा नापाक हुआ। एक और इसमें चीज है, अल्लाह अल्लाह बात आई, देखो, अगर एक कपड़ा नापाक है और उस नापाक कपड़े को अगर बहुत सारे दूसरे पाक कपड़ों में भिगो दिया तो अब क्या हुआ? सारे कपड़े नापाक हो गए। अब उसको घर वाली ने लाख धो के एक बार निचोड़ के सुखाया, अच्छे खुशबू वाले पाउडर में उसको धोया हो और अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से सूखने के बाद, मगर जनाब शरीयत के हिसाब से तो कपड़ा पाक ही नहीं है। तो अब इसीलिए हम कहते हैं ना कि कपड़े को नापाक ना होने दिया जाए। नाइट के जो कपड़े हैं रात को पहन के सोने के, वो कपड़े हमेशा अलग रखिए। और अभी मोबाइल के जरिए से रिकॉर्ड हो रही है बात, तो घर वालों को भी ये बातें सिखानी बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मसला एक और है। देखिए, यहां भी फंसेंगे हम। एक मसला और है, कपड़ा मर्द का नापाक हुआ और औरत ने अपनी ताकत से उसको निचोड़ा, तो भी वो निचोड़ना शरीयत नहीं मानती। ये फंस गए हम सब। अब ये फंस गए। तो इस तरह से 11 मिनट के बाद तो कपड़ा नापाक नहीं होने दें, यही अच्छी चीज है। और अगर हो गया नापाक कपड़ा, अब वही कपड़ा हमको मालूम है कि ये नमाज को यूज करना है या इसको तो नमाज को वापरना ही पड़ेगा, तो अब उसको हमको खुद पाक करना पड़ेगा। अच्छा, एक सूरत हमने लिख के लाई। कपड़े को पाक करने की एक तो सूरत हो गई निचोड़ना 3 मरतबा। फिर हम करें 3 मरतबा। 3 बार इसलिए बोल रहे कि 3 बार निचोड़ने से पाक होता है, एक बार नहीं। एक सूरत पाक करने की और है जो कि थोड़ी आसान है। वो क्या कि जो नल होता है ना, हमारा नल का पानी बहते पानी का है, जैसे बहता पानी कहा जाएगा उसको। नल खोल दिया तो अब ये बहता पानी हो गया। तो बहते नल के नीचे कपड़े को 1 मरतबा अच्छी तरह से रगड़ कर धोकर बहते नल के नीचे कपड़े को पकड़ लिया और हमारे दिल को इत्मीनान होने तक, यानी हमारा एक मोमिन का दिल, ईमान वाले का दिल इत्मीनान होने तक, यानी दिल को ऐसा लगे, दिल को यकीन हो जाए कि अब इसमें से पूरी नापाकी निकल गई है या पूरा पाक हो गया है, एक मोमिन का दिल इत्मीनान हो जाए, तो अब शरीयत के हिसाब से वो कपड़ा पाक है। अब उसको शरीयत के हिसाब से पाक कहा जाएगा। मगर एक चीज जो अभी हमने अर्ज की, नापाक कपड़ा अगर सारे कपड़ों में भिगो दिया तो सारे कपड़े नापाक हो गए। इस पे जरा गौर करने की जरूरत है। आपका नापाक कपड़ा अगर आपने ऐसे ही बाथरूम में डाल के आ गए और आपने इंटीमेशन नहीं दिया, अगर उसके बारे में आपने अगर खबर नहीं दी, बताया नहीं घर पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए। तो लिहाजा ये चीजें, ये जो इतना छोटा छोटा बेसिक है ना, ये बड़ी बड़ी हज उम्रा और इसकी बातें हम करते हैं, ABCD हमको अभी पता नहीं है और पता चला हम ग्रेजुएट बने बैठे हैं। तो ऐसा ये जो चीज है, बारीक चीज, इस पे जरा ध्यान दें, गौर करें कि घर वालों को बताना पड़ेगा और खुद इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी अहम चीज है ये। और एक चीज है,
बेगुसल यानी आदमी नापाक हालत में है, तो नापाकी की हालत में वो क्या क्या नहीं कर सकता। कल ये सवाल आया था, इसके लिए अब आज अर्ज करते हैं, नापाकी की हालत में क्या क्या नहीं कर सकता। क्योंकि कल हमने बताया कि रात को नापाक हुए हैं तो भाई नौजवानों, सुबह 9, 10, 11 बजे तक सोते पड़े न रहो। ये मना तो है शरीयत में, बीमारियां घर कर लेगी आपको, तो लिहाजा ऐसे आदत ना बनाएं देर तक सोते पड़े रहने की। और नापाक, जब आदमी नापाक हो उस सूरत में बिला वजह बातचीत करना भी मना है। नापाकी की हालत में, नापाकी के बाद गुस्ल करने का लास्ट टाइम फजर से पहले है, लास्ट एकदम एंड, फजर के पहले लास्ट टाइम। नापाक हुए फजर के पहले लास्ट एकदम आखिरी, फजर के पहले गुस्ल। उसके बाद अगर गए तो फिर वो आपकी मर्जी। तो बहरहाल बातचीत बिला वजह नहीं कर सकते, सलाम नहीं कर सकते, सलाम का जवाब नहीं दे सकते। हालत नापाकी में अल्लाह का पाक नाम भी नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो एहतियात हमको करना चाहिए हालत नापाकी में। सलाम नहीं कर सकते हालत नापाकी में, ये बिला वजह। हाँ, खा पी नहीं सकते। हाँ देखिए, इजाजत ऐसे है कि 11वां मिनट चल रहा है, जैसे अभी मजबूरी है खाने की, जैसा कि रमजान के मौके पे आता है, सहरी करनी पड़ती है, तो कुल्ली अच्छी तरह से करके, हाथ अच्छी तरह धोकर कुल्ली अच्छी तरह से करके जरूरतन खा सकते हैं। रमजान की सहरी भी कर सकते हैं। यह मसला है कि अगर नापाकी हालत है और जरूरत है खाने की, कि आप गुस्ल के बगैर कुछ तो बात होंगी, खाना है, जरूरी है, मजबूरी है, रमजान में सहरी तो टाइम चला जाएगा, तो आप इस सूरत में अच्छी तरह हाथ धोकर अच्छी तरह कुल्ली करके खा सकते हैं। मगर मुनासिब, बेहतर यह है, अच्छा यह है कि गुस्ल करके खाएं। 11 मिनट हो चुके हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।